नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन, जो मर्जी कह लीजिए आप। और पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातें करी, एसएचएम क्या होती है, मैकेनिकल ऑसिलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या होता है, और कंपाउंड पेंडुलम क्या है, टॉर्शनल पेंडुलम क्या है, उनके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में कैसे रहता है, किसकी क्या सिग्निफिकेंस है, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात ये है कि रियलिटी में, रियल लाइफ के अंदर ये ज़रूरी नहीं कि एक पार्टिकल के ऊपर एक ही एसएचएम काम कर रही हो। जब हम रियल सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे आप लोग ट्रेन्स के अंदर बफर्स की बात करें, या फिर मैं कहूँ कि अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग यूट्यूब पे इसको सुन रहे हैं, आपके पास में कोई बच्चा बोल रहा है, आपका बहन बोल रहा है, आपकी बहन बोल रही है, आपका भाई बोल रहा है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, बीच में आवाज़ आ रही है, और हमें पता है कि वो आवाज़, वो साउंड ट्रेवल करती है थ्रू एयर पार्टिकल्स। अब वो जो एयर का पार्टिकल है, एक बेचारा नन्ना सा कुन्ना सा प्यारा सा, वो मेरी आवाज़ जा रही है फ़ोन के थ्रू, वो बेचारा उसके अकॉर्डिंग भी वाइब्रेट हो रहा है। आप बोलने लगेंगे, उसके वो भी इसके ऊपर काम करेगी, वो ऑसिलेशन, वो वेव भी काम करेगी। आपका भाई या बहन बोलेगा, वो भी काम करेगी। सो वो बेचारा कहाँ जाए? वो आप मेरी आवाज़ के अकॉर्डिंग एसएचएम प्रोड्यूस करे, आपके अकॉर्डिंग करे, आपके ब्रदर सिस्टर के अकॉर्डिंग करे, किसके अकॉर्डिंग करे? सो वो पार्टिकल साइमल्टेनियसली कितनी एसएचएम्स के अंडर काम करेगा? सो रियलिटी के अंदर ये नहीं होता है कि जो मैक्सिमम सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल एसएचएम्स काम कर रही होती हैं। तो आज हमें वही बात करनी है जहां पर एक अकेला बेचारा फंस गया दो के ऊपर। और क्योंकि हम लोगों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पार्टिकल के ऊपर दो एसएचएम्स काम कर रही हैं। अगर वो दोनों लीनियर हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम डायरेक्शन में होंगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऑपोजिट होंगी तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे आप लोग कपल्ड ऑसिलेटर में करते हैं, वैसी ही बात रह जाएगी। लेकिन अगर वो दोनों एसएचएम्स परपेंडिकुलर काम कर रही हैं, इस तरीके से हैं, देन व्हाट विल हैपन, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। सो टुडे वी आर हियर विद द टॉपिक कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। इसको हम सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स भी कह सकते हैं, और वो वाली एसएचएम्स जो 1D हैं। हम लोग 1D मोशन, क्योंकि हम लोग आइडियल सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। अब एग्जाम में आपको क्या लिखना होता है? कहानी हमारी वही रहेगी, मैं बोलती रहूँगी, आप लोग लिखते जाइए, आप लोग सुनते जाइए, प्यार से उसको लिखते जाइए, और लास्ट में प्यारे प्यारे से नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो यू विल राइट देयर आर प्रोसेसेस लाइक एयर मॉलिक्यूल अंडर टू simultaneous sound oscillations, longitudinal oscillations producing sound, or a water molecule under two simultaneous oscillations, one from tidal waves and one from stone thrown from upward direction. So there are a lot of examples which involve the combined effect of two or more SHMs at the same time. Such situations can be handled by using the principle of superposition. ऐसा लिखने के बाद अब आप लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफाइन करेंगे। हम लोगों ने पहले भी बात करी है कुछ वीडियोस के अंदर कि सुपरपोजिशन क्या होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो फ़र्क मैन और सुपरमैन में है, आप कहेंगे ये सुपरमैन कहाँ से आ गया? वही फ़र्क पोजीशन और सुपरपोजिशन में है। सुपरमैन क्या होता है? मैन ओवर मैन ओवर मैन ओवर मैन। बहुत सारे मैन की जो पावर्स हैं एक के अंदर ही आपने इकट्ठी कर ली, इफेक्ट एक ही जगह पर देख लिया। इसी तरीके से सुपरपोजिशन क्या है? पोजीशन ओवर पोजीशन ओवर पोजीशन ओवर पोजीशन ओवर पोजीशन, कि एक ही पोजीशन पर बहुत सारी पोजीशंस का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आपके दोस्त ने इधर से मारा दैट, दूसरे ने इधर से मारा, तीसरे ने इधर से मारा, चौथे ने इधर से मारा, उन चारों ने एक ही पॉइंट पर काम किया। सो बेसिकली, और अगर वो फोर्सेस की कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, कि चार अलग अलग लोकेशन से आने वाली फोर्स एक ही जगह पर लग रही थी। तो ये होता है सुपरपोजिशन, जब लॉट ऑफ क्वांटिटीज, लॉट ऑफ वेरिएबल्स एक्ट एट सिंगल पोजीशन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सब कुछ नहीं लिखना है कि एक ने धाड़ मारा, दूसरे ने धाड़ मारा। एग्जामिनेशन में आप लोगों ने जो पहले मैंने दो लाइंस बोली कि देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स अकर इन डेली लाइफ विच इन्वॉल्व द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर SHMs acting at the same time on the same system. Such situations can be handled by using principle of superposition. And according to superposition principle, the displacement of a particle at a time is given by vector sum of displacement of each individual SHM.
दो SHMs की डिस्प्लेसमेंट्स इंडिविजुअली ऐड हो जाएंगी टोटल डिस्प्लेसमेंट देने के लिए। अब इन 1857 जब हमारी भारत में क्रांति की लहर दौड़ रही थी, इन 1857 एक साइंटिस्ट थे, आप उनको मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, आप उनको फिजिस्ट बोल सकते हैं, एंटोइन लेसाजस हु ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली द रिजल्टेंट ऑफ टू SHMs एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट राइट एंगल्स साइमल्टेनियसली. The path followed by the particle under the action of resultant simple harmonic motion is called Lissajous curve. तो वो लिसाजस कर्व हमें आज डिस्कस करने हैं कि किस फॉर्म में होंगे। एक हम आज डिस्कस करेंगे, एक हम अगली वीडियो के अंदर। आज हम मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करेंगे, आगे हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात करेंगे। सो ये लिसाजस कर्व्स क्या रहती हैं? द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर सिंपल हार्मोनिक मोशंस एट द सेम टाइम। अब जो कर्व की फॉर्म रहती है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो सर्कल होगा, वो एलिप्स होगा, ये डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड्स पे, फेज डिफरेंसेस पे। सो फॉर्म ऑफ कर्व विल डिपेंड ऑन नंबर 1 द टाइम पीरियड ऑफ द टू SHMs एंड नंबर 2 द एम्पलीट्यूड्स एंड नंबर 3 द फेज डिफरेंसेस बिटवीन द ऑसिलेशंस। सो इतनी कहानी लिखने के बाद आप लोगों को बात करनी होगी कि अब हम मैथमेटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। व्हेन वाइब्रेशंस हैव सेम फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू कंसीडर टू SHMs हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू, हम ओमेगा कंसीडर कर लेते हैं, आर और परपेंडिकुलर वो काम कर रही हैं, टाइम पीरियड हम लोगों ने उनका सेम ले लिया। लेट अस सपोज देयर टाइम पीरियड इज सेम. So consider a particle under the simultaneous action of two SHMs having same angular frequency omega acting in the same direction and having same value of time period. Let us suppose x and y are their individual displacements. So let us write the individual displacements of these SHMs. X is equal to a sine omega t. Let us suppose it is equation number 1. And displacement of second oscillation is y is equal to b sine omega t plus phi. Suppose phi is phase difference between these two oscillations. जो दो oscillations एक दूसरे के ऊपर मिक्स होने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होने की कोशिश कर रही हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स a और b हैं और उनके अंदर जो फेज डिफरेंस है वो है phi. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशंस है। यहाँ से सपोज मैंने वैल्यू लिखी है साइन ओमेगा टी की x बाय ए एंड सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखेंगे y बाय b की वैल्यू लिखेंगे, इट विल बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वहाँ से मैंने x बाय ए लिख लिया, यहाँ से मैं y बाय ए लिख लूँगी। तो अब यहाँ पर जैसे ये लिखा है, यहीं पर ही इसी के साथ आप लोग कॉस ओमेगा टी अगर आपको लिखना है, वो हमें पता 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका रूट हम लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इन हथियारों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सो वो हथियार हमने पहले ही इकट्ठे कर लिए। सो कमिंग ऑन टू दिस इक्वेशन, यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, सो आई कैन यूज द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे y बाय बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा लिया। अब हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है साइन ओमेगा टी की, कॉस ओमेगा टी की फ्रॉम इक्वेशन नंबर्स 3 एंड 4। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, y अपॉन b इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू है x बाय ए कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट साइन फाई। ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो सिंगल पावर वाली टर्म्स हैं इनको हम एक साइड पे रख लेते हैं और दूसरी को एक साइड पे। जो सिमिलर टर्म्स हैं, आप लोग भी क्लास में ऐसे ही करते हैं, अपने दोस्तों को एक साइड पर कर लेते हैं, जो आपको पसंद नहीं होते उनको दूसरी साइड कर देते हैं। सो y बाई बी अपॉन माइनस एक्स बाई ए कॉस फाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रूट साइन फाई। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेंगे। आप नाराज़ तो नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नाराज़ होंगे मैं फिर भी लिखूंगी बिकॉज मुझे लिखना है। सो कमिंग ऑन टू दिस नाउ, यहाँ पर आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स आप स्क्वायरिंग कर दीजिए इस इक्वेशन की। अब स्क्वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर बोर्ड का ये हिस्सा यूज़ कर लेती हूँ। जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए
cos phi, इसका स्क्वायर करना है, इक्वल टू 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। गड़बड़ झाला हुआ। सो इट इज़ दिस साइन फाई, इसका हमें करना है स्क्वायर। अब यहाँ आप a माइनस पी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो यू विल गेट वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस फाई इक्वल टू, इसके ऊपर हमने ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे, ये रूट स्क्वायर को ख़त्म कर देगा। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा करना है। मैं इसको फिर से, ये राइट हैंड साइड जो है, इस राइट हैंड साइड को भी मैं ओपन करूँगी। मैं यहीं पर इरेज करके कर देती हूँ, आप लोग अगले स्टेप में इसको करिए। हम लोग भी अपने टीचर से जेलस फील करते थे, टीचर्स वहीं इरेज कर करके लिख देते थे और हमें अगली लाइन में नोटबुक पर लिखना पड़ता था। सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी पहुँच जाएंगे इन स्टेजेस पर। तो यहाँ जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी साइन स्क्वायर फाई एंड सेकेंड टर्म विल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो मैं यही लिख देती हूँ इसको, इट फर्स्ट टर्म विल बी साइन स्क्वायर फाई एंड सेकेंड टर्म विल बी दिस वन। अब यहाँ पर जो ये वाली सेकेंड टर्म है, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, यहाँ इसका भाई बैठा हुआ है इधर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर जब हम इसको लेकर आएंगे, इन दोनों में से हमें पता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो विद इन ब्रैकेट हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर फाई एक अकेला बेचारा थक गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हमें पता है इट इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ गया। इस इक्वेशन को मुझे x पहले लिखना अच्छा लगता है तो मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ये इक्वेशन आ गई है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये बड़ी जनरल इक्वेशन हमारे पास कॉनिक की आ गई है। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आप याद कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन होती है। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद एक्सिस इंक्लाइंड टू 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इज ऑब्टेन्ड विद इट्स विद इन द रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 2a एंड 2b। आपको पता है ए बी, सो a क्या हो गया, सेमी मेजर एक्सिस हो गया, b क्या हो गया, सेमी माइनर एक्सिस हो गया। इसका मतलब पूरा एक्सिस क्या रहेगा, 2a, और इधर से पूरा एक्सिस क्या रहेगा, 2b। सो विद इन अ रेक्टेंगल एक टेढ़ा एलिप्स हमें मिल जाएगा और उस रेक्टेंगल की जो साइड्स रहेंगी 2a एंड 2b रहेंगी। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस एंड एक्सेंट्रिसिटी विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ फाई, कि क्या एक्सेंट्रिसिटी रहेगी और किस साइड वो ये जो एलिप्स है ये इंक्लाइंड रहेगा एक्सिस के साथ। इट विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ फाई। अब फेज डिफरेंस डिसाइड करेगा कि कॉनिक एलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, टेढ़ा खड़ा है, सीधा खड़ा है, डांस कर रहा है, क्या कर रहा है। सो ये डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ फाई। सो लेट अस डिस्कस दैट दोज केसेस। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ इस पार्ट को। तो इसको इरेज करके अब हम वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे कि जो एक अकेला बेचारा पार्टिकल इतनी सारी एसएचएम का मारा, वो किस एसएचएम के अकॉर्डिंग जाएगा और कहाँ जाएगा, किधर को जाएगा बेचारा, किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो सब हमें अब डिस्कस करना है। सो उसके लिए हम लोग फाई के डिफरेंट केसेस लेंगे कि अगर फाई की वैल्यू 0 हो गई तो क्या कर्व रहेगी, फाई की वैल्यू π/4, π/2। सो अलग अलग वैल्यूज़ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमें किस शेप की लिसाजस कर्व जो है वो मिल रही है। सो जो लिसाजस महाशय थे उन्होंने जो कर्व्स प्रेजेंट करी थी, उन कर्व्स को आज हम इस बोर्ड पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, अब बोर्ड साफ करना है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा तब तक। सो हाँ, इक्वेशन हमारे सामने है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। I am again saying this is general equation of ellipse with axis inclined to 2 coordinate axes and is obtained within rectangle of sides 2a and 2b, and angle of inclination with x axis and eccentricity will depend on the value of phase
phi. So let us discuss various cases according to the values of phase phi. Number 1, case 1 आप लेंगे when phase phi is equal to 0. phase phi अगर 0 डिग्री है, जब ये 0 हो जाएगा तो sin phi, sin 0 cos 0 it will be equal to 1. तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, it will become, मैं यहीं लिख देती हूँ, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. cos phi हमें पता है 1 है, सो माइनस 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0. साइन फाई 0 होता है. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ. आप लोग देखिए ध्यान से, आई कैन राइट दिस. अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस x बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ गया मेरे पास. और यहाँ पर जो tan थीटा रहेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रहेगा उनका, दैट विल बी b बाय ए. आपको पता है ये y का कोफिशिएंट, ये a का कोफिशिएंट, इट विल बी b बाय ए. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लाइंग इन क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3. तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे. हम सारे कॉनिक्स को इसी रेक्टेंगल के अंदर दबा कर रखेंगे, इसी के अंदर हम पढ़ा कर रखेंगे इनको. होठों में ऐसी बात छुपा कर चली आई. सो अपने अंदर ये रेक्टेंगल 2a कोनिक को छुपा कर चली आई. सो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर जाएगी. अब क्योंकि पेयर है लाइंस का, सो ये लाइंस जो हैं कुछ इस तरीके से ये रहेंगी. एंड एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा एंगल. एंड सेकेंड केस जो है, फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास आ गई हैं स्ट्रेट लाइंस. एंड इन द सेकेंड केस, केस नंबर 2, we can take the value of phi equal to pi by 4. When phi will be equal to pi by 4, ये इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. cos phi एंड sin phi दोनों ही pi by 4 पे वैल्यू लेते हैं √2. तो ये इक्वेशन यहाँ पर आप √2 पुट कीजिए तो इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर बन जाएगा 2. अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं. एक √2 को मार देगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ √2xy. ये आ गई अगले केस की इक्वेशन. एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. यहाँ पर आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वेशन ऑफ एलिप्स. अगेन हमें इसको इसी रेक्टेंगल के अंदर ही बनाना है. मैं इसको इरेज कर देती हूँ, रेक्टेंगल को सेम रखती हूँ. आप लोगों को सेकंड केस के अंदर मुझसे जेलस फील कीजिए, डायग्राम को दोबारा बनाना होगा. अब जो हमारा एलिप्स है, जहाँ आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी उसी के चारों तरफ आपको एक एलिप्स बना देना है. और दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एलिप्स. तो इस केस में जो पार्टिकल है वो जूम 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 अकॉर्डिंग टू एलिप्स घूमना शुरू कर देगा. अब केस नंबर 3 मैं यहीं कर देती हूँ. केस नंबर 3 आप लोग इसको नोट कर लीजिए. केस 2 को, केस 3 के अंदर फाई की वैल्यू को हम पुट करेंगे पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 में हमें पता है इट विल बी 1 एंड कॉस पाई बाय 2 हमें पता है इट विल बिकम इक्वल टू 0. कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1. सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर इट विल बी इक्वल टू 1. डस्टर गिर गया नीचे, सो लेट मी पिक इट अप. तो ये हमारी इक्वेशन बन गई और आपको साफ साफ दिख रहा है दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स. सीधा खड़ा एलिप्स बेचारा. अब दिस इज इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल एलिप्स. But if we consider a equal to b, this becomes equation of circle. क्योंकि जब आप यहाँ a equal to b करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा. एंड दिस विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो सर्कल को यहाँ पर a इक्वल टू b, इसके लिए सर्कल के लिए आपको अलग से एक बनाना पड़ेगा. अब रेक्टेंगल नहीं, अब हम स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि हमारा 2a और 2b इक्वल हो गया. ये x एक्सिस है, आप लोग इसको x
ओ डैश एक्स कह सकते हैं, वाई ओ डैश वाई डैश कह सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा छोटा सा प्यारा सा सर्कल, ये है 2a और ये है 2b एंड इन दिस केस दिस 2a इज इक्वल टू 2b। तो हमारा आपका सबका प्यारा सर्कल बन गया। नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 के अंदर जो फाई है इट विल बी 3 पाई बाय 4। अगर फाई की वैल्यू 3 पाई बाय 4 है तो फिर से हमें पता है कि साइन फाई रहेगा 1 बाय रूट 2 एंड कॉस फाई रहेगा माइनस 1 बाय रूट 2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन थी रूट वाली वही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन हमें पता है कि 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय 2। तो फिर से वही इक्वेशन आ गई है हमारी केस 2 वाली, लेकिन केस 2 वाली इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन था, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव साइन। इट इज़ अगेन इक्वेशन ऑफ ओब्लिक एलिप्स, बट वो वाला एलिप्स इस डायरेक्शन में था, ये वाला एलिप्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। आपको इस डायग्राम को यहाँ बनाना है और ये इसकी रह जाएगी डायरेक्शन। सो दिस विल बी लिसाजस कर्व फॉर केस नंबर 4। अब केस नंबर 5 के लिए मैं यहाँ कर देती हूँ, आप केस 3 को इरेज करके इसको नोट कर लीजिएगा। सो केस नंबर 5, केस नंबर 5 के लिए जो फाई है इसकी वैल्यू हम पुट करवा देंगे पाई। 4 हिस्सों में हमने अपने टाइम पीरियड को डिवाइड किया था। जब आप पाई पुट करेंगे हमें पता है साइन पाई कितना होता है 0 एंड कॉस पाई कितना होता है -1 होता है। तो हमारी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस फाई हो गया -1, तो ये हमारे पास बन जाएगी 2xy अपॉन ए बी इक्वल टू 0। तो कुछ हमारी केस नंबर 1 की तरह ही आ गया है ये। तो केस नंबर 1 में लेकिन हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन था, यहाँ हमारे पास आ गया पॉजिटिव साइन। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और x बाई ए प्लस माइनस प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस, लेकिन इस बार ये लाई करेंगी क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में। जिधर हमने ये एलिप्स बनाया है हमारी ये इक्वेशंस इसी डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएंगी। आप इनको यहाँ ड्रॉ कर देंगे इन इक्वेशंस को। अगेन कुछ इस तरीके से ये इक्वेशंस जो हैं यहाँ स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएंगी। सो दिस विल बी द थीटा। सो tan थीटा वही रहेगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा इस केस के अंदर। सो इन दिस वे थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 2 पाई। द सेम कर्व्स विल बी रिपीटेड फ्रॉम केस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 बट इन द रिवर्स ऑर्डर। जो अभी हमने किया उससे उल्टे ऑर्डर के अंदर जो कर्व्स हैं सेम कर्व्स हमें मिल जाएंगे। एंड इन दिस प्रोसेस एंड द प्रोसेस गोज ऑन, इसी तरीके से चलता रहता है। बेचारा पार्टिकल, उसकी आप लोग खिचड़ी बना देते हैं, कभी ऐसे ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे चलता है। सो रियल सिस्टम में थोड़ा सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहाँ पर 2 SHM नहीं होती, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो जाती हैं। इसी वजह से पार्टिकल का पाथ रैंडम होता चला जाता है। इसी चीज़ को हम ग्राफिकली कि किस तरीके से सर्कल बना, कैसे एलिप्स बना, हम अपनी अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।